अस्सलाम वालेकुम टैलेंट वर्ल्ड पी के व्यूअर प्योरली पाकिस्तानी चैनल पर आपको वेलकम। मैं आपका होस्ट असरार हुसैन, मेरे साथ मेरी को होस्ट नीलम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नीलम, आज की शाम बड़ी हॉट है, बड़ी गर्म है और आपको पता है टैलेंट वर्ल्ड पी के हमेशा से पाकिस्तानियों को गर्म जोश और एक कहते हैं ना कि उनको एक ऐसा जोश दिलाता है कि जिससे हमारी जो शोज़ हैं, हमारे जो गेम शो हैं, हमारी फिटनेस हेल्थ एंड ब्यूटी है, उससे लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं। आज आपकी शाम कैसी है? सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम है जी। जैसे कि आपको पता है कि टैलेंट वर्ल्ड पीके पे हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ डिफरेंट, जो एक प्योरली जो है पाकिस्तानी चैनल है जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ डिफरेंट, कुछ नया। और हमारी हर दफ़ा कोशिश होती है सर कि हम कुछ बेहतर से बेहतर करें अपने व्यूअर्स के लिए। तो इसी हवाले से आज का जो प्रोग्राम जो है हमने जी नीलम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज का प्रोग्राम व्यूअर थोड़ा सा सीरियस है। हमारी कोशिश होती है कि आपको हर तरह एंटरटेन किया जाए, मगर पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है माशाल्लाह, मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा दुनिया घूम कर वापस अपने ख़मीर अपनी मिट्टी में आ गया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मैंने जगह नहीं देखी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे वसाइल हैं, खुशहाली है, ट्रॉपिकल वेदर है जो दुनिया में कहीं नहीं है, हर तरह का फ्रूट फूड, कौन सी चीज़ है एंटरटेनमेंट की जो नहीं है। हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हमारी माशाल्लाह न्यूज़ जो है, हमारी सारा चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान रवा दवा है तरक्की के रास्ते पर। और वैसे भी नीलम, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ये बहुत तेज़ी से हर चीज़ पर लाइट जो है डालते हैं। तो आज नीलम, आपको पता है कि पाकिस्तान में टॉलरेंस नहीं रही। अब अगर हम मोटरसाइकिल पर हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि 125 मील की रफ्तार से हम मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। और मंजिल क्या होती है नीलम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मंजिल क्या होती है कि मैंने सिर्फ आगे वाले को क्रॉस करना है, ये कोई मंजिल नहीं है। इसीलिए आज हमने व्यूअर, हमारा बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोस्तों का तारुफ कराऊंगा। टैलेंट वर्ल्ड पी के पाकिस्तानी यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो आगे चलकर अपना नाम रोशन करते हैं, इज़्ज़त से पैसा कमाकर अपनी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर करते हैं। नीलम, आपको पता है कि आप जैसा टैलेंट, आप जैसा यूथ अपनी फैमिली के साथ शाना बशाना चल रहा है, बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि आप फीमेल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं मीडिया का काम जब आप करती हैं। तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मीडिया तक बात नहीं रहेगी, ये तकरीबन आगे हर फील्ड में ये बात जा चुकी हुई है। ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना मतलब आप घर से बाहर निकल गई तो आप सेफ नहीं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मीडिया तक, आप कहीं भी जॉब के लिए चले जाएं, आप कहीं भी काम के लिए चले जाएं, किसी भी जगह पे काम के लिए चले जाएं, आपको जो है वो एक इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। आपको जो है वहाँ पे जो है हरासमेंट किया जाता है, आपको वहाँ पे जो है वो सेक्सुअल जो है वो रिलेशन के लिए आपको जो है वो मजबूर किया जाता है कि आपको जी काम पे हम इसी शर्त पे रखेंगे। ये सिर्फ आप मीडिया की बात कर रहे हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान में बुरी तरह ये जो है एक वबा फैल चुकी हुई है। ठीक है। और ये हर इसमें आप कह सकते हैं कि हर सोसाइटी के लोग, मतलब आप छोटे लेवल के काम पे जाएँ, बड़े लेवल के जाएँ, लड़कियाँ बुरी तरह से जो है इस पर इफेक्ट हो। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मगर चूँकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, ठीक है, हम चूँकि हमारी फीमेल, हमारी यंगस्टर पाकिस्तानी नेशन जब जाती है काम लेने के लिए, तो उनको जो हरास किया जाता है, उसके लिए मैंने आज अपनी यूथ को यहाँ बुलाया है। तो व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी टैलेंट को, पाकिस्तानी यूथ को दावत देते हैं कि अपने प्योरली पाकिस्तानी चैनल टैलेंट वर्ल्ड पीके पर आएँ और अपने जौहर दिखाएं, अपना जो भी आपको अंदर टैलेंट है वो आप उसको यहाँ आकर उजागर करें। ये प्लेटफॉर्म आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो आज हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलता हूँ, अपना नाम बताएं व्यूअर को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िमा खान है और आज मैं
टैलेंट वर्ल्ड पीके में आई हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे मतलब कि कोई भी ऐसी मतलब कि मुझे नहीं लगा कि मुझे इस चैलेंज पे आके अफसोस हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। आपको खुशी हुई है? हम इस खुशी में क्लैप कर सकते हैं ना? माशाल्लाह, ये बड़ी बिग हैंड फॉर यू। अच्छा ये बताएं, अस्मा नाम बताया आपने? नाज हुमा खान। नाज हुमा खान। नाज। अब ये 3 बंदों के नाम तो नहीं मैं ले सकता, नाज, हुमा एंड खान, तो क्यों ना आपको मिस खान पुकारा जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये बताएं मिस खान के आप मीडिया में कब से हैं? मतलब कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो 25-30 साल हो गए? नहीं सर, मुझे 4 से 5 साल होने वाले। 4 से 5 साल हो गए हैं। तो आपका ये मीडिया, आप इसमें क्या करती हैं ज़्यादातर? मैं मॉडलिंग, प्रैंक शूट्स वगैरह एंड सॉन्ग्स वगैरह मतलब कि काफ़ी। अच्छा ये बताएं नीलम, मॉडलिंग भी होती है, सॉन्ग्स भी होते हैं और ब्रांड शूट भी होते हैं, ये प्रैंक कौन सा है? तो ये प्रैंक का बस आजकल एक नया है, बस लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और बड़े शौक से देखते हैं, तो इसलिए ज़रा वो शॉर्ट क्लिप्स के प्रैंक शूट्स बना दिए जाते हैं। बड़े फनी किस्म के होते हैं, फनी कॉमेडी टाइप्स के, तो वो इस तरह के मतलब 2-3 मिनट्स का, 4 मिनट्स का कोई भी प्रैंक शूट बना दिया। ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह हम भी आगे जाके अपने स्टार्ट करेंगे, तो माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई अखलाकियात से गिरी हुई कोई हरकत नहीं होगी तो हम ज़रूर करेंगे इसको। टैलेंट वर्ल्ड पीके चूँकि प्योरली पाकिस्तानी चैनल है, हमें इसके कल्चर को और इसकी सकाफत को भी सामने रखना होता है। तो मैम आप ये बताएं कि इस फील्ड में आपको कभी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं, कभी कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आपको किसी तरह की हरासमेंट की हो या किसी और तरफ ले जाने के लिए मजबूरी आपको मतलब आपको ये फील हुआ हो कि ये मुझे दूसरी तरफ काम से हट कर वो कर रही हैं? जी ज़रूर, ये मेरे साथ एक दफ़ा नहीं हो चुका, मतलब कि बहुत दफ़ा होता है। जैसे 100 में से 90% लोग बस यही चाहते हैं कि आप पहले हमारी ज़रूरियात या कुछ भी ऐसे मुद्दा सामने रख देते हैं। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स जैसे आगे बढ़ना चाह रही हैं, मॉडल्स एक्टर्स बनना चाह रही हैं, ड्रामास वगैरह में आना चाह रही हैं, लेकिन उनके घर वाले इजाज़त नहीं देते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुद्दा मतलब ज़रूरियात और कुछ ऐसे सवालात पे रखा जाता है जिसकी वजह से वो लड़कियां भी अपने घर वालों की इज्जत को रखते हुए पीछे हट जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें हर जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जहाँ पे भी गर्ल्स जा रही हैं, मॉडल्स जा रही हैं, उनको सबसे पहले मुद्दा रखा ही यही आता है। ठीक है, वेल सेड। आज व्यूअर हमारी खुशकिस्मती है, टैलेंट वर्ल्ड पीके पर हमें जिस हस्ती ने आज टाइम दिया है हम उनको वेलकम करते हैं। बिग हैंड फॉर बैरिस्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, सबसे पहले तो आपका दिली शुक्रिया, टैलेंट वर्ल्ड पीके पर आकर आपने इस यूथ के साथ ये शो आपने हमें ऑनर दी। अभी मैं सिर्फ आपका इंट्रोडक्ट कराऊंगा और ये जो मसाइल मिस खान ने बताए, अभी हमारे कुछ और दोस्त यहाँ पर जो हमारे ये यूथ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इनकी बात को गौर से सुने जब हम आपसे फरमाइश करें इस चीज़ की कि आप क्या कहेंगे इस बारे में और कानून क्या कहता है। तो आप हमें इजाज़त दें कि हम सबका व्यू लेकर आपकी तरफ आएँ दोबारा। वेल जी स्टार साहब, आपने बहुत आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं यूथ के जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहे हैं उनका मैं सलूशन दूं। और इस ये प्लेटफॉर्म जो टैलेंट हंट के नाम से आप चला रहे हैं, टैलेंट वर्ल्ड पीके, आपका अपना मंसूर साहब ये चैनल है। मैं नीलम ज़रा आप अपनी और हमारे जो यूथ है उनसे पूछें ताकि हम बैरिस्टर मंसूर साहब से रिक्वेस्ट करें कि इनके जो मसाइल हैं ये कानून क्या कहता है इसके बारे में, और यहाँ पर जो हमारी वुमेन सिक्योरिटी है उसकी क्या एक प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पर, वो मंसूर साहब से रिक्वेस्ट करें। हमारे अभी ख़वातीन में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो यहाँ तक आती नहीं है, या तो डर जाती हैं या फिर शर्म से जो है वो यहाँ तक आती नहीं। आज का हमारा सेगमेंट जो रखने का व्यूअर्स आपके लिए हमारा मकसद भी यही था कि कुछ लोग जो
खुल के नहीं, कुछ हमारी ख़वातीन होती हैं जो बाहर जाती हैं, मतलब उनके साथ इस तरह के कुछ मसले मसाइल आते हैं तो वो कुछ मतलब शर्म से भी कुछ फैमिली से डिस्कस नहीं करती या कुछ आपस में भी, और बाहर उन्होंने लॉयर से तो क्या ही करने हैं। तो फिर ये हमारा सेगमेंट रखने का मकसद भी कुछ ये है कि हम खुल के आप सबके सामने ये बात रखें कि आप जो है, आपको बाहर अगर आप निकले, आपके साथ कुछ इस तरह के मसले मसाइल पेश आए तो आपको पता हो कैसे नंबर आजमा हो। जी आपको हमारे साथ और भी यूथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट पर अस्सलाम वालेकुम मशाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं। टैलेंट वर्ड पीके के साथ आज की शाम, नरम गरम शाम, कैसा फील कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड सर। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि पाकिस्तान का प्योरली जो चैनल है हमारा टैलेंट वर्ड पीके, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बैठने का, और जहाँ पे आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं मुझे वो भी मौजू बहुत अच्छा लगा। आप ये बताएं, आपको फील्ड में कितना अर्सा हुआ है? सर मुझे 4 इयर्स मार्केटिंग में हो चुके हैं। मार्केटिंग में, तो आप ये बताएं, मार्केटिंग में और मीडिया में कहीं पर आपको किसी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ा और आप कैसे आपने उसको फेस किया? सर मुझे इस फील्ड में 4 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी मार्केट फील्ड है वो थोड़ी सी जो मीडिया फील्ड है उससे हटके है, क्योंकि उसमें वर्किंग करना, उसमें कोई हरासमेंट कुछ नहीं है। लेकिन जो आप सेकंड बात कर रहे हैं मीडिया, हाँ उसमें जैसे आप ऑफिस वर्क में, अगर मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ के जो सर थे, जब उन्होंने मेरा मतलब स्टार्ट में इंटरव्यू वगैरह सब कुछ किया तो उनका मुझे देखने का जो तरीका था कि आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, मतलब मैं सिट डाउन होके उनको इंटरव्यू दे रही हूँ और देन वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा सा दूर जाके ना खड़े होके मुझे दिखाएं। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे ये उनका बहुत बुरा लगा, जो मुझे लग रहा था कि ये बंदा मुझे डिग्रेड कर रहा है कि मैं खड़े क्यों हूँ। अब जब मैं खड़े हुई हूँ उसके सामने तो वो मुझे कह रहा है कि अच्छा वैसे तो आपकी फ़िज़िक ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगी, एज अ सेक्रेटरी आप मेरे साथ चल सकती हैं, जबकि मैं वहाँ उस फील्ड के लिए नहीं गई थी। बेसिकली उसने मुझे बुलाया था रोड शोज़, जो आपको पता है आजकल डिफरेंट चैनल्स ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू और जो उसका बात करने का नज़रिया था वो मुझे बहुत बुरा लगा। वो अखलाक से गिरी हुई बातें कर रहा था। मशाल, जब आपने ये सब कुछ देखा आपका क्या रिएक्शन था? सर मेरा रिएक्शन बहुत बुरा था, क्योंकि उसका आंखों से देखना और वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मतलब वो गिव एंड टेक की बात कर रहा था और मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गई। थप्पड़ मार दिया जिसकी आजकल अशद ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। हमारे साथ बैरिस्टर मंसूर साहब मौजूद हैं, वो सब के सवालात अपने कंप्यूटर माइंड में फीड कर रहे हैं और एक ही दफ़ा जवाब देंगे। तो जी सर, रुबाइल मौजूद है हमारे पास। तो रुबाइल, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें अपनी जर्नी कि आपने स्टार्ट कब लिया और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रुबाइल खान है और मुझे मीडिया फील्ड में 2 साल हो गए हैं। मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ फेस किया, जैसे कि बहुत से लोगों की हरासमेंट, पुलिंग वगैरह। जैसे हम मैं मॉडल हूँ, मैं डिफरेंट जगह पे जाती हूँ, डिफरेंट साइट्स पे जाती हूँ, सेट्स पे जाती हूँ शूट्स के लिए। वहाँ पे लोग हमें ऐसे देखते हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें लोग हरास करते हैं। इवन कि हमारी ड्रेस कोड भी नॉर्मल पाकिस्तान की है, जो हमारा इस्लामी ड्रेस कोड है उसके मुताबिक होती है, लेकिन फिर भी वो लोग हमें ऐसे हरास करते हैं कि जैसे हमारी ड्रेस कोड में कुछ ऐसा है जो गैर इखलाकी है। तो मैं चाहूँगी कि सर इस चीज़ को भी हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, कि वो ऐसे मामलात से हमें ऐसे तरीके से ना देखें और हमें इन मामलात से ना गुजरें। तो नीलम, आप जानती हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये मसाइल हैं, मगर जैसा मशाल ने कहा कि जैसे ही उन्होंने ऐसी एक चीज़ फील में की, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया एंड शट अप कॉल देकर आ गई। तो आप बताएं, हमारे साथ हमारी एक और मॉडल हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, तो अपना व्यू आप इनको पूछें कि क्या इनके साथ कोई ऐसे कब से हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, आज का प्रोग्राम का सेगमेंट, जैसे कि आपको पता है कि उसके हवाले से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स का और बताएं कि आप कितनी देर होगी इस फील्ड में और आपको बाहर फील्ड में किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे मार्केटिंग में 4 इयर्स हो गए हैं
जिसके साथ साथ मुझे सोशल मीडिया पर भी 2 इयर्स हो गए हैं। और अभी एक बात मिस ने की थी कि मार्केटिंग के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। जब आप घर से कदम, खास तौर पर लड़की, उनके लिए इशू ज़्यादा बनते हैं जिनका भाई नहीं होता या बाप नहीं होता। लोग समझते हैं कि इनके सर पे कोई नहीं है, उनको ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बात की कि मार्केटिंग में ऐसी नहीं, लेकिन जो मार्केटिंग फील्ड है, फील्ड कोई भी हो वहाँ ये काम चलते। नहीं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की है कि अब जो है फील्ड कोई भी है, हर जगह जो है वो खराबी तो है ना, एक जगह से शुरू हुई है और आगे फैलती जा रही है और तकरीबन हर जगह जो है ना ये काम है। लेकिन अगर हम खुद चाहें, हम खुद कंट्रोल करना चाहें तो वो आगे हमारे सामने नहीं आती, ठीक है। सबसे पहले जब लड़की घर से बाहर निकलती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसे कोई तीसरा बात करते हुए 100 दफ़ा सोचे। और अगर वो उसने बोल भी दिया है तो कुछ कह भी दिया, कोई भी हरकत उसने किया है तो आगे से उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिले कि वो दोबारा के उसके साथ वालों को भी पता लग जाए कि इसको कुछ नहीं कहना, ये ऐसी नहीं। वेल डन, आपने बहुत अच्छी बात की है। बैरिस्टर मंसूर ने सारी बात आपकी अंडरस्टैंड कर ली है सबकी। तो व्यूअर, जैसा मिस इल्सा ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मिस नीलम हमारे पास एक और हमारी गेस्ट हैं। आप इनसे पूछें कि इनके साथ ये कब से हैं, इनके साथ क्या वाक़या अगर पेश आए कोई तो वो बताएं। फिर मैं बैरिस्टर मंसूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तमाम दोस्तों का, इन तमाम यूथ का जो प्रॉब्लम इनको फेस की इन्होंने कर रहे हैं, उसका कोई हमें रेमेडी बताएं और हमें बताएं कि हमारी यूथ कैसे इससे कानूनी तौर पर नंबर आदमा हो सकती है, ताकि लोग जो काम के लिए लड़की जाती है या जो भी शख्स जाता है वो काम तक महदूद रहे, पर्सनल कोई ना हो। क्योंकि अभी हमने जितनी भी गुफ्तगू सुनी उसमें यही है कि काम के लिए बुलाते हैं और वो चीज़ पीछे रख के पर्सनल लाइफ को जो है ना, वो पर्सनल लाइफ को मैटर करते हैं कि ये कैसे है। जैसे मिशाल ने कहा कि उसने कहा खड़े हो जाओ, हालांकि इंटरव्यू बैठ कर दिया जाता है, ये कोई अपना मतलब कोई ना। तो आप ज़रा बात आगे बढ़ाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेगमेंट में आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें अपनी जर्नी कि आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में और आपका जो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़रा खुल के बताएं ताकि आपके मिसाइल जो हैं वो फिर बैरिस्टर साहब से हम उनका सलूशन। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे शो में इनवाइट किया। और मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं मीडिया की फील्ड में। और मीडिया की फील्ड में आते ही जो सबसे पहले मुझे चीज़ फेस करना पड़ी वो हरासमेंट ही है। मतलब कि आप कभी भी कहीं भी मॉडलिंग के लिए या शूट के लिए जाते हो तो आपको पहली बात ही यही मिलती है पर्सनलाइज, जैसे कि मैम ने बताया कि वो पर्सनलाइज होने की बात करते हैं। तो ये तो हरासमेंट है। ये मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये सिर्फ यही हरासमेंट नहीं होती। कोई अगर आपको तंग कर रहा है, इवन कोई आपको नज़रों से ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, तो वो भी हरासमेंट के ज़मरे में ही आती है। कोई आपको मोबाइल पे मैसेज करके तंग कर रहा है तो वो भी हरासमेंट ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों को बहुत कॉन्फिडेंट होकर चलना चाहिए इस मामले में, डरना नहीं चाहिए इस फील्ड में। जो लड़की जल जाती है वो मर जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा हरासमेंट वगैरह शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो हमेशा यही माइंड में रखना चाहिए कि जब आप घर से निकलो, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हो, तो आप अपने में इतना कॉन्फिडेंस और इतना श्योर लाओ कि आपने किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में किस तरह से आपने रहना है और लोग आपको किस तरह डील कर सकते हैं। ऐसा ही है, माशाल्लाह सब ने अपनी अपनी बात की और बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की। मुआशरे में ये चीज़ एक नासूर की तरह फैल चुकी है, इसका सद्देबाब अब होना ज़रूरी है। हम पाकिस्तान, जदीद पाकिस्तान के 21वें सेंचुरी में हम चल रहे हैं और उल्टी गंगा बह रही है। तो नीलम, आप सर बैरिस्टर मंसूर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें इन सब की जिन्होंने गुफ्तगू सुनी है उसका वो बताएं, वो हमें मशवरा दें इस यूथ को और इनको सारा कुछ बताएं कि कानून क्या कहता है इस बारे में। जी बैरिस्टर मंसूर साहब, जैसे कि आपने सुना कि तमाम हमारी गर्ल्स के व्यूज़ और तकरीबन उनके आपने सारे कमेंट सुने कि किस तरह उनको सिर्फ मीडिया में नहीं, तमाम लड़कियों को जो भी घर से बाहर निकलती है किसी भी फील्ड में, हर किसी को ये मुश्किलात का सामना है। आप ज़रा खुल के बताएं कि अगर हमें जो है कोई मतलब मोबाइल पे इस तरह के टेक्स्ट आते हैं या हमें कोई सामने मतलब बैठ के हम किसी के पास जॉब के लिए या काम के लिए जाएं, हमसे कोई इस तरह बात करे, या हमें या कोई बाहर अगर रोड पे जा रहे हैं हमें कोई इस
तरह कोई तंग करता है तो इसके क्या अलग अलग कानून है या इसका एक ही कानून है? ये ज़रा खुल के हमारी तमाम जो है फीमेल्स जैसे मोस्टली यूथ ने बताया कि जब वो किसी काम के लिए जाती हैं तो वहाँ पर उनको ये हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो सर काइंडली आप टैलेंट वर्ड पी के व्यूअर को सबसे पहले आप बताएं, आपने बताया आपको अच्छा लगा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बैरिस्टर साहब आपको पता है ये भी एक इबादत है, किसी को रास्ता दिखाना और बताना भी एक इबादत है। मैं चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम व्यूअर्स को प्रॉपरली गाइड कर सकूं जिनको आइडिया हो कि अगर जो यूथ नई नस्ल स्पेसिफिकली फीमेल्स जो बाहर जाती हैं और उनके लिए ये इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। दो तरह की वायलेशंस हैं जो ख़वातीन फेस करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो घर में समटाइम उनको अपने पेरेंट्स से या उनको अपने हस्बैंड से फेस करती हैं, और दूसरी जब वो जॉब करने जाती हैं तो उनको आउटसाइड वायलेंस फेस करना पड़ती है। डोमेस्टिक वायलेंस और आउटसाइड वायलेंस दोनों ही ख़वातीन को इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है, और ये मैं पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं इंडो पाक दोनों इस सोसाइटी इन कल्चर इंडिया में भी ऐसा ही और पाकिस्तान में भी ऐसा है। बट मैं ये बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि 2016 में एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका हुआ है जिसको अब तमाम जो पहले मामला थे उनको बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसमें अब आप जस्ट एक 1043 हेल्पलाइन वुमेन प्रोटेक्शन पे करें जो 24 आवर्स बैठे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा एक दफ़ा फिर बताएं हेल्पलाइन नंबर 1043, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 1043। अगर किसी खातून जी ये 24 आवर्स ही ऑनलाइन आपको वुमेन स्पेशली ये जो लॉ जनरेट हुआ है पाकिस्तान में, ये बेसिकली ख़वातीन की ग्रीवेंस को जो अफेक्टेड ग्रीवेंस ख़वातीन हैं उनको ग्रीवेंस को क्लियर करने के लिए किया है। और इस पर ये 24 आवर्स ऑनलाइन होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, और इसमें कानून हरकत में आता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त क्योंकि उन्होंने लॉ ही डिफरेंट कर दिया और ये पार्लियामेंट ने पास किया है, और इसके मुताबिक आपको किसी भी कोई भी हरास कर रहा है, इवन घर में आपका हस्बैंड भी कोई अगर कर रहा है हरास, और या आप आउटसाइड कोई आपका बॉस, कोई भी आपका स्टाफ मेंबर, आपका कुलीग, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इस पे बहुत जल्द कानून हरकत में आता है। मंसूर साहब ये बताएं कि जैसे इन्होंने यूथ ने बताया कि इनको जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या इनको मशवरा देंगे जब ये इस सिचुएशन में घिर जाएं जहाँ पर एक घुटन का सा माहौल बना दिया जाए, वहाँ इनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वेल सेट जी, आप स्टार साहब आपने कहा, मैं इत्तफाक करूँगा ये मैडम इंसा की बात से और ये इनकी बात से, क्योंकि बेसिकली जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे और वो कॉन्फिडेंस ही आपको उस चीज़ को ब्रेक करने में मदद फरमाएगा। अदरवाइज़ आप देखेंगे अगर आप पे वो कोई चीज़ को हावी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली वो नुकसानदा होगा। और दूसरा मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ख्याल में आप कानून को हाथ में ना लें, कानून को कॉल करें, वो तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करें। सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो अपने कहते नहीं गले पड़ जाना, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि आप मामलात को फेस करें। अगर आपको फीलिंग्स आती हैं तो आप इसको ये ना सोचें कि भाई मैं अगर को कंप्लेन होगा तो मेरी इज्जत पे कोई इश्यूज आएंगे, आप उसको कंप्लीटली तोड़। मंसूर साहब आपने जो ये बात की है, 80% कंप्लेन उसी वक्त हमारे माइंड में जब आती हैं और वो कि यार पता नहीं कुछ बनेगा या नहीं बनेगा और लोग क्या बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में यहाँ अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता, मगर लोगों के घरों में लोगों के करैक्टरों को उन्होंने ज़रूर उछालना होता है। आपकी बात ठीक है, तो आपका यही पैगाम है कि यूथ जो भी करे अपनी हिम्मत से करे, ऑब्वियसली जी वो रिएक्ट करे, और ये नहीं कि वो बिल्कुल अपनी वो कह दे कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरी इज्जत पे दाग आएगा। आप रिएक्ट करें, आप अपने आप को स्पीक, आप बताएं, लोगों को बताएं
कि आप एटलीस्ट, अब मैंने जो आपको हेल्पलाइन बताई है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये चीज़ एक लॉ आ चुका है जो कि जो वायलेंस है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए जो किसी भी किस्म को अगर हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी भी खातून को, तो ये वो कानून को हरकत में लेके आए। थैंक यू बैरिस्टर साहब, आपका रोज़ पाला पड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस से। ये आप ज़रा एक दफ़ा फिर रिपीट करें कि जो लॉ 2016 में आया है, और आप हमें बताना पसंद करेंगे या हमारे व्यूअर को बताएंगे प्लीज़ कि इस लॉ के आने के बाद ये जो क्रिमिनल शरह है इस तरह की हरासमेंट की, इसमें कितनी कमी आई है? देखें जी ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद जब से ये लॉ आया है डेफिनेटली जिनको जो अवेयर हो रहे हैं, इवन देन के अभी तो नया लॉ आ चुका है वुमेन अबर्समेंट का, उसमें कोई खातून जिसको घर से हिस्सा नहीं मिल रहा, विरासती हिस्सा नहीं मिल रहा, इनहेरिटेंस नहीं मिल रही, वो लॉ ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है। ये जो साबका हुकूमत थी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और अब एक जस्ट आप एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद कानून हरकत में आ जाता है। कोई भी खातून कोई अपनी बहन का, कोई अपनी बेटी का हिस्सा अब किसी भी किस्म का वो गज़ब नहीं कर सकता। एकदम आप देखा कैसा सीरियस माहौल हो गया था, मगर मैं यही कहूँगा कि अब ज़माना बदल गया है। अब हमें सबको अपनी वॉइस को बाहर निकालना है, और जहाँ भी आप कोई ऐसी चीज़ देखें, आपने जैसे मंसूर साहब ने कहा, वाकई कानून अपने हाथ में ना लें। अगर कानून एक बार आपकी आवाज़ पर हरकत नहीं आता तो इसके लिए दर्जा बदर्जा हायर पोस्ट पर भी लोग हैं, आपकी सुनवाई ज़रूर होती है, हिम्मत नहीं हारती है। जैसे सर आपने बताया कि हेल्पलाइन 1043 पे चले कॉल कर लेते हैं हम, तो उसके भी ज़रा थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें कि मतलब उसका जो है आगे फिर उसके क्या कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं अगर हमने आगे लॉयर करना है, या वो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आपकी जो है अगर आपका केस थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या उसके लिए होता है? नहीं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पता है यूरोप में आपका भी ताल्लुक़ रखा है स्टार साहब, आपको पता है वहाँ पे विदाउट किसी की परमिशन के एक दफ़ा तो नज़र डाल सकते हैं, दूसरी मरतबा नहीं डाल सकते। तो वैसे स्ट्रिक्टली लॉ तो नहीं है यहाँ पे, बट अगर कोई किसी खातून को हैरेस कर रहा है, बींगा कुलीग, बींगा हस्बैंड, इवन देन कि उसकी कंसेंट के बगैर उसको किसी चीज़ के लिए एडवायर कर रहा है, तो उसमें भी अब कानून हरकत में आ जा सकते हैं। और इसमें कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड करवानी है, अपना नाम, अपना एड्रेस बताना है, उसके बाद कानून हरकत में आएगा। और ऑब्वियसली जो भी कंप्लेनेंट है उसको उसकी ग्रीवियंस जो है उसकी सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू मंसूर साहब। आज की शाम लग ऐसे रहा है कि जो हमारा सिलसिला जारी है इसका कभी एंड नहीं होगा, मगर चूँकि आपको पता है कि आज अगर हम जुदा होंगे तो अगली मुलाकात हो सकेगी। आपका तहे दिल से बड़ा शुक्रिया टैलेंट वर्ल्ड पीके पर आकर आज आपने जो शऊर दिया हमारे यंगस्टर को, हमें एक बार फिर बिग हैंड फॉर बैरिस्टर मंसूर। और व्यूअर चूँकि अब नीलम जी जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो चुके हैं, हम बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट सा टाइम लेके आते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट से टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो है आपके टाइम की भी बचत हो और आपके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंशाल्लाह आज बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। आप सर मंसूर का शुक्रिया अदा करें कि वो आए, उन्होंने आप लोगों को एक शऊर दिया और उन्होंने ये कहा कानून का दरवाज़ा खटखटाएं जब तक सुनवाई नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे छोड़ देंगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मंसूर साहब आपका और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। टैलेंट वर्ल्ड पीके व्यूअर, हमारी दुआ है कि आप सब खुश रहें और ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता रहे। तो जाते जाते हम एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान